नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट टॉप 10। उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में कोतवाली क्षेत्र के भेटी स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में बच्चे का इलाज कराने आई महिला के 1.5 वर्षीय बच्चे की इंजेक्शन लगाते ही मौत हो गई। तो वहीं बच्चे की मौत देखकर डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। नाराज परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें पुलिस पीड़ित परिजनों की तहरीर लेकर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के अली बिल्डिंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। बताते चलें कि ये शातिर चोर है जो कई बार एक ही सुनार की दुकान से चोरी करके भाग जाता था, लेकिन इस बार जैसे ही दुकान में घुसा तो दुकानदार ने पहचान लिया और पूछताछ के बाद उसकी धुनाई शुरू कर दी। लेने के लिए तब तक ये चोर तुरंत फरार हो गया और फिर आज 1 हफ्ते बाद यहाँ पे मैं अंगूठी देने के बाद पहले इसका मोबाइल नहीं आया, उसके बाद जो मैं 2-3 जापड़ इसको दिया, उसके बाद जो मिला है ये क्या मैं चुरा के लेके गया। लोकसभा चुनाव पर जिला पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की पैनी निगाह है। चुनाव में निष्पक्ष व निर्भीक मतदान के लिए आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। बूथों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। आपको बता दें कि 16 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स कौशाम्बी में डेरा जमाई हुई है। तो वहीं पुलिस थानों से संपर्क कर गांव-गांव व कस्बों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। कई वर्ष पूर्व सपा सरकार के ही कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक खाद्यान्न घोटाले की जांच भले ही सीबीआई कर रही हो, लेकिन खाद्यान्न माफियाओं को इसका थोड़ा सा भी भय नहीं है। खाद्यान्न माफिया अनाज चोरी के नए नुस्खे इजाद कर लेते हैं। ताज़ा मामला गोंडा के ही नवीन गल्ला मंडी का है। मंडी परिसर में अनाज से भरे ट्रक का क्लीनर अनाज चोरी करते पकड़ा गया और हद तो तब हो गई जब इसकी सूचना एसडीएम सदर को देने के बाद भी 2 घंटे तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। चोरी वाले को जो है पकड़ना, अंदर क्या हो रहा था, किसने चढ़ करके उतारा, ये मुझे कुछ नहीं पता। आप खाए खत्ते निकालते हैं ना, हम आपसे झूठ नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। जहां वन अधिकारी तेंदुए की मौत सड़क दुर्घटना बता रहे हैं, तो वहीं लोगों का कहना है कि शिकारियों ने तेंदुए को मारा है। तो वहीं पशु चिकित्सक अधिकारी और वन रेंजर अधिकारी की मौजूदगी में तेंदुए का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से तेंदुए ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में आतंक फैला रखा था और कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। लेपर्ड के बच्चे का सब मिला हुआ है। रोड क्रॉस करते समय किसी वाहन से टक्कर हो गई है, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पर जमकर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पाकिस्तान से आए हैं आडवाणी, फिर क्यों करते हैं मुसलमानों से नफरत। बड़े मुश्किल से हमें आपको हमारा भाईचारा है। राष्ट्र बंधु तुम्हारे भाव को, तुम्हारे शीश को मैं जानता हूँ। आप पाकिस्तान से आए हो, बंटवारा के समय आप दिल्ली हो, मैं जानता हूँ। तुम क्या नफरत करते हो मुसलमान भाइयों के प्रति, मैं जानता हूँ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गुना से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। आपको बता दें कि नामांकन करने से पहले सिंधिया ने स्थानीय मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद में मत्था टेक कर अपनी जीत के लिए दुआ मांगी। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भीमसेन बस्सी ने बताया कि मामले में विसरा रिपोर्ट आ गई है और अब बस डॉक्टरों की सलाह का इंतजार है। बस्सी का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच की जा रही है और डॉक्टरों की सलाह के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि हम 174 में इसकी कार्रवाई कर रहे हैं
और ये रिपोर्ट आने के बाद में इस रिपोर्ट को डॉक्टर देखता है। डॉक्टर देखने के बाद में हमारे को सलाह देगा और उस सलाह को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो एविडेंस और रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी। सीपीआई के नेता डी राजा ने हर हर मोदी के नारे को विवादित बताते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। राजा ने कहा कि सत्ता में परिवर्तन देश के हित के लिए होना चाहिए, तो वहीं बीजेपी के बगावती नेता जसवंत सिंह के बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बोलते हुए कहा कि भारतीय नागरिक को देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। That is where even the BJP slogan, "Har Har Modi," has become a controversial issue. Even some so-called sadhus objected to it, and somebody raised it at legal level also. Now Mr. Modi himself has asked to stop such slogans. So there is clearly an attempt on the part of BJP to communalize the campaign and polarize the people. राजकोट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मोहन कुंदरिया एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल स्कूल के एक कार्यक्रम के दौरान कुंदरिया बच्चों के ऊपर चढ़कर करतब दिखा रहे थे। स्वामीनारायण मंदिर से रिकॉर्ड ये वीडियो व्हाट्सएप के जरिए वायरल हो गया है। तो वहीं कुंदरिया ने सफाई देते हुए कहा कि छात्रों के जबरदस्ती कराने पर करतब दिखाने को तैयार हुए थे। न्यूज़ नाइट टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।